नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी ऐतिहासिक। 13 जून को राष्ट्रपति लेंगी परेड में सलामी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। पहली बार महिला कैडेट करेंगी कदमताल, तो बड़ी खबर और बेहद अहम खबर। पहली बार महिला कैडेट कदमताल करती हुई नजर आएंगी। आईएमए की पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक होने वाली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 13 जून को राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी और बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। इसी के साथ ही पहली बार महिला कैडेट कदमताल करती हुई नजर आएंगी। बड़ी खबर है, आईएमए की पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक होने वाली है। तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13 जून को राष्ट्रपति लेंगी परेड की सलामी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और सलामी लेती हुई नजर आएंगी, शामिल होंगी। पहली बार महिला कैडेट कदमताल करती हुई नजर आएंगी। तो ऐतिहासिक ये परेड होने वाली है। और इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम धामी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन है, जिसमें सीएम शामिल होंगे। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, जिसमें सीएम भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। दिल्ली से सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ ही सीएम धामी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का विमोचन है, जिसमें सीएम शामिल होंगे। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी, सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और इस मौके पर लगातार वो तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का विमोचन है, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का विमोचन, जिसमें सीएम धामी भी नजर आने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, सीएम धामी का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सीएम नजर आएंगे। बड़ी खबर। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और वैश्विक युद्ध जैसे हालातों का असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत मिलेगी। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है, वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है, तो एक मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है, तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और अभी क्योंकि देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति बने रहे, ये भी आवश्यक है, इसलिए वृद्धि है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वृद्धि भी कंट्रोल होगा। और मसूरी में टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, समस्याओं को सुना। उन्होंने मसूरी में बीजेपी कार्यालय न होने पर नाराजगी जताते हुए जल्द निर्माण के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि पर्यटन नगरी में जाम और पार्किंग की समस्या गंभीर है, जिसे प्राथमिकता से हल करना जरूरी है। उन्होंने मास्टर प्लान लागू करने और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर भी जुटने की बात कही है। उन्होंने भी कहा ऐसा हमने सोचा नहीं था मसूरी में होगा। तो हम टूरिस्ट तो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अलावा छोटे छोटे चीजें भी देखना चाहिए। पार्किंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों को। अगर इस तरह चला तो लोगों को आने में भी मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, देखकर
बढ़ाना चाहिए और कैसे हम उन लोगों को कंफर्ट भी दे सके, आए और वो लोग वापस चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कुछ कमियां है, जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि हमारे यहाँ एक ऑफिस भी नहीं है, कार्यालय नहीं है, जो बहुत दुख की बात है। और मैंने ये भी बोला इतना साल तक इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, उठाना चाहिए और होना चाहिए कार्यालय। तो जरूर इसके लिए भी करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। और क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं 2027 में, और इसके लिए भी सब लोग अभी से काम करना शुरू करें। और हमारे सीएम साहब भी युवा हैं, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, वो टूरिज्म को बढ़ा ही रहे हैं, हर चीज को बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम उनसे सीएम साहब से भी जाकर बात करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़कों पर नमाज को लेकर दिए गए सख्त बयान पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चारधाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान सड़क पर नमाज से यातायात प्रभावित होता है, इसलिए नमाज निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सरकार किसी से भी किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। खुद विपक्ष दिग्भ्रमित है और विपक्ष खुद ध्यान भटकाना चाहता है। इस संबंध में आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, तो माननीय हरीश रावत जी का बयान आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में सड़क में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। चूंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, यातायात उससे प्रभावित होता है और नमाज के स्थान पर ही पढ़ी जाए, सड़कों पे सरकार का प्रयास है। और कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि देश में बेरोजगारी बड़ा संकट बन चुकी है और युवा नौकरी के अभाव में खेती तथा असंगठित क्षेत्र की ओर लौटने के लिए मजबूर है। साथ ही कांग्रेस ने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया है कि ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। देखिए, रोजगार का राह नहीं पता है इन लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 2014 में 17.5% था, वो घट के 12.5% हो गया। तमाम कंपनियां बंद हो रही। गुजरात में मोरबी के तमाम प्लांट्स बंद हो गए हैं। एमएसएमई की बुरी हालत है। सरकार झूठ बोलने में मास्टर है। ये लोग एक ही बात को सुबह से शाम तक बोलते 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 लोगों को ऐसा जता देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज अपने ही, आप चाहे एनसीआरबी के आंकड़े हो, चाहे आईएलओ के आंकड़े हो, अगर उनको कंपेयर करेंगे तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। रामनगर में पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने क्षेत्र के विकास, रेल सुविधाओं, सड़क कनेक्टिविटी और पर्यटन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार रामनगर को नई पहचान देने के लिए काम कर रही है। जल्द शुरू होने वाली देहरादून रामनगर ट्रेन के उद्घाटन में रेल मंत्री शामिल होने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सांसद ने इस दौरान तमाम बातों की जानकारी दी। ट्रेनों, फुटओवर ब्रिज और दूरसंचार सुविधाओं की भी मांग रखी जाएगी। साथ ही रामनगर काशीपुर सड़क सुधार और कॉर्बेट क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। देखिए, जो हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उसमें और जितनी सहूलियतें हमें जनता को देनी है उस सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों ने रामनगर में विकास को और गति देने के लिए बहुत सारी मांगे की है। बहुत सारे लोगों ने कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है, रेलवे स्टेशन के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाने की भी बात की है और कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है। तो उन सबको हम लोगों ने नोट भी किया है। और बड़ी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो रामनगर से देहरादून के लिए ट्रेन चलने वाली है उसके उद्घाटन के लिए स्वयं रेल मंत्री जी भी आने वाले हैं। तो उस दिन ये सारी मांगें उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूरसंचार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं। नेशनल हाईवे को और तेज़ी से, जो रामनगर से काशीपुर के बीच में जो कुछ गड्ढे हैं उनको जल्दी से भरने की भी बात की है। उस तरह के भी चीज़ों को कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क और वहाँ के आसपास जो इको टूरिज्म और पर्यटन की गतिविधियाँ हैं इनको और अच्छा करके, उनको और जनता के लिए सुलभ करके रामनगर में किस प्रकार से पर्यटन और बढ़ता रहे, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड में तेज गर्मी का असर लगातार देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। देहरादून, हरिद्वार, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 28 मई को मौसम में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। 28 मई से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट संभव है। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में तेज गर्मी का असर लगातार जारी है और मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। इसी के साथ ही देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि 28 मई से मौसम में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं और उसके बाद तापमान में गिरावट संभव है। बड़ी खबर है, देश भर के अलग अलग राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में भी लगातार गर्मी बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार भी तापमान पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल 2 से 3 दिनों तक किसी भी तरह की राहत की संभावना नहीं है। 28 मई से मौसम में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट संभव है। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए। और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। बाकी वेदर एक्टिविटी में अगर देखें तो अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अगले 24 घंटे में, जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के 5 जनपद है, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में, वहाँ पे हम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कुछ कहीं पे देख सकते हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई का असर देखने को मिला। जिला कार्यालय में इस जन सुनवाई में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 28 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने राजस्व, भूमि विवाद, जल भराव और बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। आज प्रत्येक सोमवार की तरह जन सुनवाई की गई थी, जिसमें करीबन अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकतर शिकायतों में जो हमारे ऑफिसर्स प्रेजेंट थे या वर्चुअली कनेक्टेड थे, उनसे उनका अपडेट लेकर उनका निस्तारण किया गया है और शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर अवगत भी कराया गया है। इसके साथ ही विभिन्न जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता की योजनाएं हैं या जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यतः सीएम हेल्पलाइन, सभी जगह बिजली की जो सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, सुचारू रहे, उसकी कुछ जगह शिकायत आई थी। साथ ही जो हमारे वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर वनाग्नि की कोई घटना ना हो। जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग है और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनको फूड चेकिंग करने के लिए, क्वालिटी चेकिंग करने के लिए बताया गया है। और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर युवती से शोषण का प्रयास का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता सिडकुल थाने पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ गलत हरकत और दबाव बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आए, हमने रिपोर्ट वगैरह लिखाई सिडकुल थाने में। आने के बाद इन्होंने इन्होंने कहा हम समय शाम को फोन करेंगे, तुम शाम को आ जाना। 2-3 दिन से हम ये नॉन स्टॉप आ रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। बिल्कुल आज क्या कहा फिर उन्होंने? आज हम गए तो आज उन्होंने बोला कि शाम को आना। उन्होंने कॉल किया है उनको, जो लड़का मिला था उनको कॉल किया, होटल वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा शाम को आना आप लोग। आज फिर बोला उन्होंने कि शाम को ही आना। देखिए, हम लोग आज सिडकुल थाने पहुंचे। बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी। सिडकुल क्षेत्र में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके पुलिस के द्वारा पकड़वाया जा रहा है। एक समस्या तो ये थी, आज वो भी सोल्व करवा दी गई है। एक समस्या बहुत गंभीर और संवेदनशील समस्या है कि यहाँ के होटलों में जो दहेज व्यापार, नाबालिग लड़कियों को रख करके उनका शोषण कराया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
हमारे पास में एक मामला आया, कोई लड़की को नौकरी के झांसा दे करके बुलाया, उसको कहा कि यहाँ पर होटल में हमारा ऑफिस, आप होटल में आओ। लड़की ने मना किया, उसको बहला फुसला करके नाबालिग बच्ची को वहां पर ले जाया गया और उसके साथ में उन्होंने कुकृत करने का काम किया। और वो लड़की 3-4 दिन से सिडकुल थाने का चक्कर काट रही थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज जब हम यहाँ पर आए, आज जा करके आज भी आश्वासन दिया है, देखते हैं शाम तक मुकदमा पंजीकृत होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगा। उधर देहरादून के प्रेमनगर में पार्सल डिलीवरी को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बता दें कि पार्सल वापस लेने पर इनकार किया गया। डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से उस दौरान हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हथियार भी बरामद कर लिया है। आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसके रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले के अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। उधर भीषण गर्मी और सप्ताहांत की छुट्टियों के चलते उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देहरादून के रॉबर्ट्स केव और सहस्त्रधारा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में परिवार, छात्र और पड़ोसी राज्यों से देहरादून पहुंच रहे हैं। शहर की ओर आने वाले कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है, जबकि पर्यटन स्थल दिन भर खचाखच भरे नजर आए। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में देहरादून के रॉबर्ट्स केव से लेकर सहस्त्रधारा तक देश भर में आए सैलानियों की भरमार है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है, लिहाजा सप्ताहांत में उत्तराखंड में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उनका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल देहरादून है। रविवार को शहर के जाने वाले रास्तों पर यातायात लगभग ठप रहा। लोकप्रिय पर्यटन स्थल दिन भर खचाखच भरे रहे। परिवारों, छात्रों और पड़ोसी राज्यों से आए सैलानियों को उम्मीद है कि उन्हें थोड़े समय के लिए मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी जितनी मर्जी हो, पर यहाँ गर्मी बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा, गर्मी है नहीं है। उत्तराखंड है ही बहुत लाजवाब जगह, कभी भी आओ तो यहाँ जरूर आना। बहुत मतलब कुछ कहना नहीं चाहता, बस ऐसा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। गुड़गांव तो बहुत गर्मी हो रही है, फुल यहाँ ठंडक है। हाँ जी, अब जाएंगे हम मंसूरी और देहरादून, यहाँ से घूम के उसके बाद ऋषिकेश होकर जाएंगे। अच्छा लग रहा है जी। एमपी साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, 46-45 के करीब टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे आके ठंडक मिलती है, ठंडा टेम्परेचर डाउन रहता है और बच्चों को भी खुशी मिलती है। और सबसे अच्छी बात है, इसको नेचुरल ब्यूटी कहेंगे। एक बेव है, गुफा बनी हुई है, पुराने समय की गुफा है। सैलानियों का कहना था कि देहरादून मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए अच्छी जगह है। हालांकि कुछ एक का ये भी कहना था कि दिन में शहर का तापमान उम्मीद से ज्यादा गर्म था। यहाँ का माहौल अच्छा है, पर अभी गर्मी की वजह से अहमदाबाद में है, उसकी कंपेयर में कम है, पर गर्मी जितना सोचा था उस हिसाब से ठंडा नहीं है, थोड़ा तो गर्म यहाँ पे भी है। एक्चुअली वी थॉट कि यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम रहेगा, क्योंकि अभी हमारे वहाँ पे ज्यादा गर्मी है। सो वी केम हियर फॉर क्वाइट अ कूलर प्लेस, बट अभी यहाँ पे भी ज्यादा गर्मी है। एक तो गर्मी, ऊपर से छुट्टियां। देहरादून और आसपास सैलानियों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट जाने वाले रास्तों में बेशुमार ट्रैफिक था। पुलिस ने बताया कि यातायात व्यवस्थित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख रास्तों में ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो ट्रैफिक का प्रेशर काफी ज्यादा था। इसके संबंध में हमारे एसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा इसमें विस्तृत ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया था और इसके संबंध में सभी को वीसी के माध्यम से सभी को आगाह किया गया था। उसका ही नतीजा है कि जो हमारे विभिन्न पॉइंट्स हैं
तकरीबन आसार रोड से लेकर और मसूरी तक के, और उधर अगर हम बात करें जो ऋषिकेश की साइड से आने वाला ट्रैफिक है उस रूट पर भी हमारे द्वारा जो मेन हमारे जो बॉटलनेक पॉइंट थे, जो जंक्शंस थे, वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर लगाए गए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के कारण ज्यादा संख्या में लोग उत्तराखंड की ठंडी फिजा का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे।